दोस्तों आज का दिन मेरे लिए काफ़ी खास है क्योंकि आज मैं अपने एक पेशेंट के लिए काफ़ी खुश हूं क्योंकि जो पेशेंट के बारे में जिनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा बात करूंगा वो एक ऐसी डिजीज से ग्रसित थे जिसका कि लगभग उनको ऑपरेशन के चांसेस थे जिसमें उनको ऑपरेशन कराना था। और इवन मेरे पास में भी जब आए थे तो मैंने भी उनको यही कहा था कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ सकता है, ऑपरेशन के ज़्यादा चांसेस है इसमें, लेकिन उन्होंने फिर भी ट्रीटमेंट लिया और आज वो लगभग ठीक है। दोस्तों आज मैं जो आपके साथ सक्सेस स्टोरी एक शेयर कर रहा हूँ विद रिपोर्ट्स और प्रूफ के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो डिटेल है ये हमारे उन पेशेंट की है जो कि वेरिकोसील के साथ में हमारे पास में आए थे। और जब ये हमारे पास आए थे जून 2021 में मेरे पास आए थे और जब मैंने इनकी रिपोर्ट्स कराई थी तब इनको 4th ग्रेड वेरिकोसील था जो कि ऑलमोस्ट ऑपरेटिव केस था। और जब हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया उसके बाद जब अभी वापस सितंबर 2022 में जब इनका 3rd सोनोग्राफी हुआ तब हमने देखा कि मिनिमल जो इनको है वो वेरिकोसील हो गया है, यानी 1st ग्रेड या मिनिमल, जो कि बहुत ही नॉर्मल कंडीशन में लगभग उनकी जो रिपोर्ट्स थी वो शो कर रही थी। यानी आप देख सकते हैं कि अगर पेशेंट धैर्य के साथ धीरज के साथ अपना ट्रीटमेंट लेता है तो ऐसे जो कंडीशंस होती है जो कि ऑलमोस्ट ऑपरेटिव केस है वो भी होम्योपैथी दवाओं द्वारा ठीक किए जा सकते हैं। जरूरत होती है संयम के साथ धैर्य के साथ प्रॉपर गाइडलाइन जो होती है डॉक्टर्स की उनके अनुसार आपको ट्रीटमेंट लेने की, तो इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी विषय में चर्चा करेंगे विद प्रूफ्स, उनके सारी रिपोर्ट्स है जो कि मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ में एक छोटा सा एक जानकारी देना चाहूंगा कि आखिर वेरिकोसील जो होता है वो क्या होता है, इसके बॉडी पर क्या इसके बैड इफेक्ट्स होते हैं, क्या दुष्परिणाम होते हैं, और उसके साथ साथ कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कि हमने अपने इस पेशेंट को दी थी और जिसके कि हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। वेरिकोसिल जो होता है वो एक आप जो पुरुषों में होने वाली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर उनके अंडकोश में मोटी मोटी नसों के गुच्छे बन जाते हैं और उसकी वजह से उनके अंडकोश में बारीकपन, उनको दर्द महसूस होता है। जो अपने अंडकोश को जब छूते हैं तो ऐसा लगेगा वहाँ पे कुछ मोटी मोटी नसें, मोटी मोटी नसों के साथ ऐसा लगेगा कुछ केंचुए जैसे हैं, वहाँ पे उनको स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है। यह जो वेरिकोसील होती है इसमें अगर लापरवाही की जाए, अगर इसके ग्रेड्स जो होते हैं ग्रेड्स अगर बढ़ते रहें तो ऐसी कंडीशन में पुरुषों में संतानहीनता का, इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण है जो कि वेरिकोसील देखने को मिलता है। वेरिकोसील की वजह से पुरुषों में शुक्राणु की कमी जिसको बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया या शुक्राणुहीनता जिसको बोलते हैं एजियोस्पर्मिया वो डेवलप हो जाता है। और कई दफा इसकी वजह से टेस्टिस में एट्रोपी भी डेवलप हो जाती है, उसका आकार जो होता है वो छोटा हो जाता है जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी हो जाती है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या नपुंसकता के भी वो शिकार हो जाते हैं। जो ये वेरिकोसील होता है ये उन लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है, ज्यादा रिस्क होता है जिन लोगों के कुछ वजन उठाने का काम है या जिम में वेट लिफ्टिंग करते हैं या एथलीट है, रनिंग करते हैं, दौड़वा करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, या आप किसी ऐसे जॉब की प्रिपरेशन करते हैं जहां पर आपको काफी रनिंग करनी पड़ रही है। इन लोगों में थोड़ा सा इसका जो रिस्क है वो थोड़ा ज्यादा होता है, या ज्यादा लंबे समय तक आपको अगर खड़ा रहना पड़ता है तो वहां पर भी थोड़ा सा यहाँ पे इसके रिस्क जो होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपके साथ में ऐसी कंडीशन डेवलप हो गई है, संयम के साथ ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप अपने वेरिकोसील को बिना ऑपरेशन के भी आप ठीक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने उन पेशेंट की, उनकी रिपोर्ट्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि कब उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था, कब कब हमने उनकी अल्ट्रासाउंड करवाई विद प्रूफ। आप उसकी इमेज जो है, रिपोर्ट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप उनमें देखेंगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब हम बात करेंगे अपने इन पेशेंट की और उसके साथ साथ इनकी रिपोर्ट्स जो होती है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। रिपोर्ट्स के साथ साथ हम बात करेंगे ये कब हमारे पास में आए थे, कौन सी तारीख को आए थे, कब कब हमने इनका जो भी अल्ट्रासाउंड है वो करवाई थी और क्या चेंजेस हमने पाए थे। जो हमारे पास में ये पेशेंट आए थे 2021 जून में हमने इनका जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाया था और जून जो 2021 में जब इनका अल्ट्रासाउंड आया था तब इनको 4th ग्रेड वेरिकोसील था। जब ये आए थे तो इसमें उनको अपने टेस्टिकल्स में, अंडकोश में थोड़ा भारीपन, एक डिस्कम्फर्ट फील होता था। और जब ये रिपोर्ट लेके आए तब हमने इनको बोला था कि आपका 4th ग्रेड है, ऑलमोस्ट ये ऑपरेटिव केस है, इसमें आपको सर्जरी के चांसेस ज़्यादा है, आपको सर्जरी करानी पड़ सकती है। लेकिन इन्होंने संयम के साथ, धैर्य के साथ इन्होंने बोला कि मुझे ट्रीटमेंट लेना है, मैं फिर भी होम्योपैथी दवाइयाँ लेना चाहूँगा। फिर हमने उनका होम्योपैथी ट्रीटमेंट जो होता है वो हमने स्टार्ट किया और इन्होंने काफ़ी संयम के साथ इन्होंने अपनी दवाइयाँ ली। मैं इसमें इनकी भी तारीफ करूँगा, इन्होंने काफ़ी धैर्य बनाए रखा और बड़ी सिंसियरली इन्होंने अपना ट्रीटमेंट लिया जिसके कि इनको रिजल्ट्स भी देखने को मिले। फिर जब ये ट्रीटमेंट इसी तरह से चलता रहा और जब हमारे पास में ये मार्च में वापस ये हमारे पास में आए थे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, जब इनका मार्च 2022 में अल्ट्रासाउंड हुआ तो आप देख सकते हैं कि ये 4th ग्रेड वेरिकोसील से
सेकंड ग्रेड वेरिकोसील में आ गया था। उसके बाद में इनका वही ट्रीटमेंट जो था, हमने जो भी कुछ हमें दवाइयाँ चेंजेस करनी थी, कुछ पावर या पोटेंशियल जो होती है वो हमें बढ़ाने थे, वो बढ़ाए, दवाइयाँ चेंज जो करनी थी वो करी। और उसके बाद में जब हमारे पास ये रिसेंटली सितंबर 2022 में वापस आए, हमने इनका वापस अल्ट्रासाउंड करवाया। तो जब अल्ट्रासाउंड कराया तो जब हमारे पास रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में देखा कि मिनिमल या फर्स्ट ग्रेड वेरिकोसील जो है वो हो गया, यानी ऑलमोस्ट इनका जो वेरिकोसील था जो फर्स्ट ग्रेड में था जब ये आए थे, उससे आज की कंडीशन में ऑलमोस्ट इनको काफ़ी रिलीफ है, ऑलमोस्ट ठीक है। दोस्तों ये जब इस तरह की जो केसेस होते हैं जो हमारे पास में आते हैं, जब इनको ट्रीटमेंट तसल्ली के साथ दिया जाता है और जब इनके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं तो हमें काफ़ी खुशी मिलती है। इनफैक्ट मैं पेशेंट से ज़्यादा मैं खुश हूँ अपने पेशेंट के लिए कि जहाँ पर हमारे इतने प्रयास थे, वो प्रयासों का हमें एक अच्छा एक रिजल्ट मिला और पेशेंट की जो तकलीफ थी उस तकलीफ से उनको छुटकारा मिला, आराम मिला। यह जो सक्सेस स्टोरी है शेयर करने का मकसद यही है कि आपको होम्योपैथी के लिए आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो, और ये जो इस तरह की जो डिजीज होती है आप अगर संयम के साथ ट्रीटमेंट लें तो आपको इसमें अच्छे रिजल्ट मिलें, यही हमारा बताने का एक उद्देश्य होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जो पुरुषों में यह जो कंडीशन होती है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है जो कि देखने को मिलती है और जिसकी वजह से उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ उनके अंडकोश में दर्द, भारीपन और ये जो डिजीज होती है वो होती है, और उसके साथ साथ आगे जाकर उनको जो संतानहीनता से, इनकी इनफर्टिलिटी से उनको जूझना पड़ता है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसमें आपके द्वारा उनकी एक हेल्प हो सकती है। अगर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो हो सकता है वो अपना समय रहते अपना उपचार शुरू कर सकें और अपनी इस तरह की जो बीमारी है उससे बिना ऑपरेशन छुटकारा पा सकें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।